तालियां कर दिया है। हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य होता है, हर व्यक्ति का अपना पर्पस होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि जितने सारे लोग इस हॉल में अब तक बैठे हुए हैं, सारे लोगों के बारे में मैं कन्फर्म और यकीन के साथ ये भरोसा दिलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि अगर कोई डायमंड बनेगा तो ये सारे लोग ही डायमंड बनेंगे। इस बात में सारे लोग ही डायमंड। थैंक यू। जब मैं हॉल में इंटर कर रहा था तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं स्टेज तक पहुंचे। स्वागत में लगे हुए थे कि लगता था कि मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। सो आप सारे लोगों को करता हूं इतने गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि जितनी गर्मजोशी से आपने आज मेरा स्वागत किया है, इससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा भगवान आपके जीवन में खुशियां लाए और आपका भी इसी गर्मजोशी के साथ स्वागत है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। माहौल को ठंडा रखोगे तो मजा नहीं आएगा। ठंडे व्यक्ति से ठंडा व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है, गर्म व्यक्ति करता है। मैं सारे लोगों से बोलता हूं, एक बार ऐसी तालियां बजाओ कि सिवान का इज्जत राजा इच्छा तोड़नी चाहिए। जोरदार तालियां बजाओ, जोरदार तालियां, और जोर, और जोर, और जोर। थैंक यू। कितने लोग हैं इस हॉल में जो पहली बार मुझसे मिल रहे हैं? पहली बार इतने सारे लोग, बहुत अच्छा। सारे लोगों ने अपने बारे में बताया, मैं भी अपने बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, मेरा नाम एस.एस. प्रसाद है और मैं समस्तीपुर से बिलोंग करता हूं। आज से 9.25 साल पहले मैं एक अवैतनिक लेक्चरर हुआ करता था। एक ऐसा लेक्चरर जिसे पगार नहीं मिलती थी। कोचिंग के द्वारा, जैसे बहुत सारे लोगों को आपने यहाँ पर सुना, भरत चक्रवर्ती जी को आपने सुना, हीरालाल जी को सुना, ये भी कोचिंग के प्रोफेशन में थे। इसी तरह कॉमर्स मेरा बैकग्राउंड था और अकाउंट में स्पेशलाइजेशन था। मैं हायर स्टैंडर्ड पढ़ाता था और कोचिंग के सहारे ही मेरी जिंदगी चल रही थी। बहुत लंबी दास्तान है। मेरे दास्तान, मेरे मजबूरियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। मैं उतना डिटेल में जाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मेरी जिंदगी इतनी बदतर थी कि मैं लोगों का सामना नहीं कर पाता था। सूर्योदय से मुझे सख्त नफरत था। कर्ज के बोझ तले में दबा हुआ इंसान था। और दोस्तों के बीच मेरी उपलब्धि यही थी कि जब मैं किसी दोस्त के बीच जाता था तो लोग मेरी और ऐसी तरह से निगाहें फेरते थे कि लगता था कि कोई मैं गंदी नाली का कीड़ा हूं। सोचते थे कि इससे बदतर इंसान तो जिंदगी में हो ही नहीं सकता। ये आया है तो पैसा नहीं मांगेगा। ये इस तरह का इंसान मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। दोस्तों, एक दिन की बात है कि मेरी 5 साल की बच्ची जो अभी 12 साल की हो गई है, उसने मेरे से कहा कि डैडी आप जाओ और बाजार से जाकर के आधे लीटर दूध लाओ। दोस्तों, वो बच्ची तो बोल करके चली गई, लेकिन इस बाप के पास इतने भी जेब में पैसे नहीं थे कि 1/2 लीटर दूध भी खरीद के ला सकता था। I was not having even a single penny in my pocket to buy 1/2 liter milk also. बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता है कि इतना माली हालत नहीं होगा, लेकिन ईश्वर ही जानता है ये दिन है। ये वाकया मेरे साथ हुआ और दोस्तों, उस दिन मुझे लगा कि ये जिंदगी गाली है। वो बाप किस काम का जो अपने बच्चों के लिए आधे लीटर दूध भी नहीं खरीद सकता है। वो बच्ची बोल के चली गई और दिमाग ने यही कहा कि एस.एस. प्रसाद, तुम्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, सुसाइड ही तुम्हारा अंतिम विकल्प है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा था, इसीलिए ब्रेन भी इस बात की इजाजत नहीं दिया कि मैं आत्महत्या कर लूं। और नियति को मैं मान करके इसी तरह मेरी जिंदगी जिल्लत भरी गुजरेगी, इसी सोच के साथ मैं ट्यूशन पढ़ाता रहा और काम करता रहा। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपके इरादे सच्चे हों, अगर आपकी लगन सच्ची हो, अगर आपका प्रयास ईमानदार हो, तो कहीं ना कहीं भगवान भी एक अच्छा रास्ता तलाश देता है। यस या नो? मेरे जीवन में भी वो घड़ी आई। जिस तरह से आप सारे लोगों के जीवन में ये बिजनेस आया होगा,
इसी तरह मेरे जीवन में 3 देवदूत आए थे और आज वो मेरे लिए किसी ईश्वर अल्लाह गॉड से कम नहीं है, उससे भी ज्यादा। दोस्तों, जब मैं इनका नाम लूं तो अब तक की सबसे जोरदार तालियां बजाना। मिस्टर अविनाश कुमार जी, मिस्टर अजय कुमार पंडित और सत्येंद्र प्रसाद के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और इन्हीं लोगों के द्वारा मुझे प्लान देखने को मौका मिला, और जिस तरह प्लान देखने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारी शंकाएं होती है कि कंपनी भाग जाएगी, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, इन तमाम तरह की बातें दिमाग में आती थी और मेरे भी दिमाग में ये बातें आ रही थी और मैं अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा था कि मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके दिमाग में भी इस तरह की बातें आती है, यस या नो? दोस्तों, मेरे भी दिमाग में आ रही थी और तकरीबन 15 दिन गुजरने के बाद मेरे जीवन में वही महान मसीहा मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद जी का पदार्पण हुआ। बहुत सारे लोग इस नाम से वाकिफ हो गए। आज हिंदुस्तान में ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और दोस्तों, मैं सैल्यूट करता हूं सत्येंद्र प्रसाद जी को, जिन्होंने मेरे अंदर विश्वास जगाया और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, बिजनेस को तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद जब मुझे बताया गया कि अब आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप सारे लोग भी बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, अधिकांश लोग यहाँ पर टीचर हैं। एक साधारण सा बात है कि अगर हम अलजेब्रा का सम को सॉल्यूशन करना चाहते हैं, अलजेब्रा का सवाल बनाना चाहते हैं, तो अर्थमेटिक का फॉर्मूला लागू करने से बनेगा क्या? बनेगा क्या? तो उन्होंने कहा कि आपको इस बिजनेस के बारे में सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो मुझे हंसी आ गई और ये बिजनेस मुझे 48 साल की उम्र में मिला था। दोस्तों, ब्रेन इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि मुझे सीखना भी चाहिए। एक तो उम्र इस बात की इजाजत नहीं देती थी क्योंकि 48 साल का मैं था, और दूसरा मेरे अंदर इंटेलिजेंस एरोगेंस था। पढ़े लिखे लोगों में एक बीमारी होता है कि उसके दिमाग में एक इंटेलिजेंस एरोगेंस होता है, उसमें ईगो इतना ज्यादा होता है कि अगर सिखाने की बात की जाए तो वो सीखने के लिए तैयार नहीं होता है। हाँ या ना? मेरे साथ भी यही बात था और मैं कभी भी ट्रेनिंग में नहीं जाता था, कभी भी सेमिनार में नहीं जाता था, और परिणाम यह हुआ कि 3 महीना गुजरने के बाद मेरे जेब में 1 फुटी कौड़ी भी नहीं आई। लेकिन मुझे इस बात की गहरी चोट लगती थी जब मेरे ही टीम के नीचे मेरे नीचे वाले लोग आके बोलते थे, सर मैं आप ही का डाउन लाइन हूं, मैंने यहाँ से कमाया इस सप्ताह 5,000 रुपया। कोई बोलता था कि मैंने यहाँ से कमाया 7,000 रुपया, कोई बोलता था कि मैंने यहाँ से कमाया 2,000 रुपया। तब जाके मुझे यहाँ चोट लगता था और मैं कहता था, और मैं उन लोगों को ऊपर से नीचे देखता था और मैं कहता था, उन दिनों में उनके बारे में ऐसा सोच रखता था, अभी नहीं, अभी तो वो हमारे लिए एसेट है। मन ही मन कहता था कि ये लटूरे लोग पैसा कमा रहे हैं और मैं इतना जानकार हूं तो मैं क्यों नहीं पैसा। और तब मैंने अपने अपलाइन को फोन लगाया अविनाश कुमार जी को, तो वो मुस्कुराए फोन पर और उधर से बोले कि कुछ भी नहीं करना है प्रसाद जी, आप ट्रेनिंग में तो आ रहे। और दोस्तों, मरता क्या ना करता, माली हालत खराब थी, आप जानते ही हैं। जब ट्रेनिंग में आना शुरू किया, फ्राइडे का एक ट्रेनिंग होता है इस बिजनेस के अंदर। ये बिजनेस जिस शहर में भी अपना प्रोग्राम करती है, उस शहर में फ्राइडे का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करती है और संडे का फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार होता है। यहां भी होता होगा। तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग में जाइए और देखिए कि ये बिजनेस को किस प्रकार से करना है। और जब मैं वहां गया तब मुझे अपनी गलती के बारे में एहसास हुआ कि जिस मेथड से मैं इस बिजनेस को कर रहा था वो तो यहाँ चलता नहीं है। जैसे आपको एग्जाम्पल कि जब कोई व्यक्ति आपको प्लान दिखाता है और आप ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद आपके अंदर एक्साइटमेंट होता है, हाँ या ना? और आप भी अपने
नियरेस्ट डियरेस्ट लोगों को फोन करते हैं कि मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है और यहाँ से सप्ताह का 2 लाख और महीने का 8 लाख मिलता है। अपने जो दोस्त थे, लगौट यार थे, वो भी हमें रिजेक्ट कर रहे थे तो धक्का लगता था। ये गलतियां मैं पहले कर रहा था, लेकिन जब आके वहां सीखा कि नहीं, अपने अपलाइन के माध्यम से इस बिजनेस को शुरू में बताना है, सीखना है, तब जाकर के काम होना शुरू किया। बहुत सारे लोग 2, 4, 5 ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ जाते हैं, ट्रेनिंग कर लेते हैं और समझते हैं कि हम परफेक्ट हो गए, क्योंकि इस ट्रेनिंग में हर फ्राइडे को एक ही बात बताई जाती है, 8 कोर स्टेप्स। और बहुत सारे हमारे आपके जैसे बुद्धिजीवी जब उसको अटेंड करते हैं तो बोलते हैं यार एक ही आटा को बार बार पीसता है, हर फ्राइडे को गाय पर ही लेख लिखता है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी करना क्या, हम तो सीख गए, बहुत सारा चीज हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग एक कहानी आपको बता रहे हैं, बड़ी हंसी भी आएगी और मजा भी आएगा। सीखने की बारी जब आती है तो हमारा हाल उस अंग्रेज महिला की तरह हो जाता है। एक बार एक अंग्रेज महिला भारत में आई और घूमते घूमते एक हलवाई के दुकान पर गई, तो देखी कि हलवाई जो है वो जलेबी बना रहा था। तो उसने कहा कि व्हाट इज दिस। तो अब हलवाई के लिए बड़ा समस्या था, लेकिन मजबूरी में बोला जिलेबी जिलेबी, तो वो समझ गया। तो जब उसको दिया, वो खाई, तो वो जलेबी उसको बहुत टेस्ट लगा। उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना इस जलेबी को हम इंग्लैंड में प्रोड्यूस करें, वहां बनाए तो हमारा धंधा भी बहुत जबरदस्त चलेगा और लोग खाएंगे तो अच्छा भी लगेगा। तो उसने हलवाई से जलेबी बनाने की वो सारी विधियां पूछी और पूछने के बाद अपने देश को लौटा इंग्लैंड में। वहां जब गया तो सारा इंतजाम करने के बाद भी वो महिला जलेबी बनाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जलेबी उससे बन नहीं रहा था। तो उसको लगा कि कहाँ मिस्टेक हो गया, मैं सीख करके आया था, नोट करके आया था, लेकिन जलेबी बनाने का प्रयास कर रही हूँ, जलेबी बन नहीं रहा है। फिर उस महिला ने इंग्लैंड से उस हलवाई को फोन लगाया और बताया कि मैं जलेबी बनाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन जलेबी बन नहीं रहा है। तो उस हलवाई ने पूछा कि आप क्या क्या कैसे बना रहे हैं। तो उस महिला ने बोली कि आपने बताया था कि एक बहुत बड़ा भट्ठी सुलगा लो और उस पर कढ़ाहा रख दो, और कढ़ाहा में आप जो तेल रिफाइन जो भी रखना चाहते हो वो रखो, बेसन को फेंट करके और उसको एक पोटली में रखो, और पोटली में रखने के बाद प्रेस करोगे, उसके अंदर एक पोटली के अंदर छेद होता है, प्रेस करोगे तो उससे बनेगा। तो जब वो प्रेस कर रही थी तो जलेबी बन नहीं रहा था, वो छोटा छोटा बुंदिया की तरह बन रहा था, और जलेबी तो राउंड राउंड होता है। तो फिर बोला कि लाख प्रयास कर रहे हो, जलेबी बन नहीं रहा है। तो बोला क्या कैसे बना रहे हैं। तो उस महिला ने जवाब दी कि मैं हाथ में पोटली पकड़ करके दबा रही हूं और बड़े मजे में कमर को हिलाते हुए जलेबी बना रहा हूं। कमर हिलाने से जलेबी बनेगा कि हाथ हिलाने से जलेबी बनेगा। ये बिजनेस सबसे पहले तो अनुशासन का बिजनेस है, और आप सारे लोग अनुशासित हैं, इस बात को जानते हैं। लेकिन कोई एसोसिएट जो ज्वाइन किया है, जो रिकॉग्नाइज हुआ है, अगर वो कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा या अनुशासन भंग करने वाला व्यवहार करें तो शायद मन दुख हो जाएगा, मन में दुख लगेगा, हाँ या ना। क्योंकि अनुशासन में अगर एक कुत्ता भी आ जाता है तो उसको भी देखने के पैसे लगते हैं, हाँ या ना। सर्कस का कुत्ता बिना नोट दिखाए हुए आप दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक कुत्ता कालू होता है जो जिस गली से जाता है 10 पैना उसको लोग लगाता है कि नहीं लगाता है। तो दोस्तों चिंता करने की बात नहीं है, अगर हम अनुशासन में आ गए तो सर्कस के कुत्ते को पैसा देके लोग देखता है, लेकिन अगर हम सेफ शॉप 4 साल अनुशासन में कर लिए तो इसी सेफ शॉप में हम जब डायमंड बनेंगे तो लोग डॉलर दे करके हमको देखने के लिए आएंगे, डॉलर दे करके देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले अनुशासन मेंटेन करें। मैं बधाई देता हूं, आप लोग अनुशासन मेंटेन करके बैठे हुए हैं, और मैं बधाई इतने सारे लोग यहाँ रिकॉग्नाइज हुए,
टोपाज, पर्ल, गोल्ड, सिल्वर, कोरल, प्लेटिनम, उनके सारे परिवार के लोगों को मैं बधाई देता हूं, उनको भी बधाई देता हूं। आने वाले जितने भी रिकॉग्निशन और ब्रॉन्ज वगैरह होने वाले हैं, इनको भी मैं अपने डायमंड क्लब के तरफ से मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि इनके सम्मान में अब तक की सबसे झंझनाटेदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां बजा। थैंक यू। तो सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं हो गया, प्रोफेसरी दिखा दिया। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। सीखने का मतलब है मैं अपना अनुभव आपके सामने रखना चाह रहा हूं। बहुत तरह तरह के ख्यालात आते हैं। पहले मैं उन लोगों के बारे में, और दोस्तों जब मैं सीखता चला गया तो सीखने के बाद काम भी होता चला गया। जहां मन में लगता था पहले दो नहीं आते, वहां 2000 भी आए, वहां 20,000 भी आए, वहां 60,000 भी आए, वहां 80,000 भी आए और वहां 90,000 भी आए। आज ये एस.एस. प्रसाद आपके सामने 1,05,000 के टीम के साथ खड़ा है। 1,05,000। थैंक यू। मजा नहीं आया? मैं देख रहा हूं तालियां नहीं बज रही। थैंक यू, बहुत बढ़िया। क्योंकि 100 रुपया का नोट में भी उतना ही खुशी और 1 लाख में उतना ही खुशी, तो मजा नहीं आएगा। आएगा क्या? आएगा क्या? बजाना तो पड़ेगा, बजाइए जोरदार तालियां। बहुत आराम से। थैंक यू। तो सीखता चला गया। दोस्तों जिस तरह से मैंने बताया कि ये शख्स जो सूर्योदय से नफरत करता था और सूर्यास्त की प्रतीक्षा करता था कि कब सूर्यास्त हो कि अंधेरे कोठरी के अंदर चले जाएं, लोग पैसे का तगादा नहीं करें, यहां से बहुत सारे अचीवमेंट निकल करके आए। आज अचीवमेंट की झड़ी लगी हुई है। दोस्तों एक ऐसा इंसान जो एक मोटरसाइकिल खरीदने का सोच नहीं रखता था, सोचता था कि ये मेरे लिए लग्जरियस वांट्स हो जाएगा, लेकिन इसी सिस्टम के बल पर, इसी संस्था के बल पर, इसी मेंटोर के बल पर आज ये एस.एस. प्रसाद यहाँ से, अगर घड़ी की बात करूं तो ये जो कलाई पर गाड़ी है राडो 1,04,000 रुपए किए गए। 1,04,000। विश्वास नहीं है तो आकर के देख सकते हो और आजमा सकते हो। दोस्तों अगर मोबाइल की बात करूं तो ये आधा लीटर दूध नहीं खरीदने वाला इंसान आज ये मोबाइल, जिस समय ये लॉन्च हुआ था सबसे लेटेस्ट वर्जन था एक्सेस 10 वर्जन, 1,25,000 रुपए का ये मोबाइल हमारे हाथ में। आप ट्राई कर सकते हो इसको। दोस्तों मोटरसाइकिल का सोच नहीं रखने वाला इंसान इसी सिस्टम के बल पर, इसी संस्था के बल पर आज 9 साल में अपने लिए 10.5 लाख का होंडा का जैज गाड़ी से चलता है साथियों। 10.5 लाख। इंडिया के अंदर जहां भी कोई टूरिस्ट स्पॉट की आप बात कर लो, चाहे गोवा कर लो, नैनीताल कर लो, अमृतसर कर लो, शिमला कर लो, जहां भी आपका नजर जाता है, पुणे कर लो, अगर कहीं अगर प्रोग्राम होता है तो एक टीचर की हैसियत नहीं है कि अपने जिले के बेहतरीन होटलों में भी रुक सके, लेकिन आज ये एस.एस. प्रसाद जहां कहीं भी जाता है वहां 5 स्टार होटल से नीचे रुकने की बात नहीं होती। 5 स्टार होटल से नीचे रुकने की बात नहीं होती। यहां तक तो छोड़ो, अगर विदेश की बात करोगे तो विदेश की झड़ी लगी हुई है। पूरे यूरोपियन कंट्री में, पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में 28 कंट्री होता है, जिसमें से 12 कंट्री चेकोस्लोवाकिया, ब्रातिस्लावा, वियना, हंगेरी, रसिया, स्पेन, मैड्रिड, जहां कहीं जाता है 12 फॉरेन कंट्री का दौरा करके आया है इसी संस्था में। एक भाई साहब उठे और बोले कि कैसे विश्वास करूं आप गए कि नहीं गए। बोले क्या आके पासपोर्ट चेक कर लो। तो जिनको विश्वास नहीं होगा आके पासपोर्ट चेक कर लेना। हेलो, कितने लोगों को विश्वास होता है? तो बजाओ विश्वास वाली एक तालियां, जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। अभी मैंने घड़ी के बारे में बताया, मोबाइल के बारे में बताया। आपको लग रहा होगा कि ये शख्स नुमाइश कर रहा है। दोस्तों मैं नुमाइश नहीं कर रहा, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मेरी जो माली हालत थी
मेरे जैसा अदना इंसान अगर इस सिस्टम के बल पर, इस मेंटर के बल पर अगर यहां तक आ सकता है, ये उपलब्धियां पा सकता है, तो आज इस हॉल में जितने सारे लोग बैठे हैं, हर लोगों के पास ये खुशियां जा सकती है, हर लोगों के पास ये खुशियां। थैंक यू दोस्तों। घड़ी तो 2000 वाली भी वही बताती है समय, 24 घंटे से 25 घंटे नहीं बताती है, और 1 लाख की घड़ी भी वही बताती है, लेकिन दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। 2000 या 10,000 की घड़ियां जो हम अपने कलाई पर बांधते हैं वो हमारी जरूरत है, हम जरूरत के हिसाब से उन घड़ियों को पहनते हैं, लेकिन आज जो ये 1,04,000 का घड़ी है ये हमारी जरूरत नहीं है, बल्कि हम अपने चाहत के बल पर इसको पहनते हैं, चाहत के बल, चाहत के बल। और अब ये घड़ी मेरे टीम में रिकॉर्ड नहीं रहा, आज मेरे ही घड़ी में प्राथमिक स्कूल का एक टीचर अनिल पासवान जी, सर जानते होंगे अनिल पासवान को, सर जानते होंगे अनिल पासवान को, हमेशा खिचड़ी के चक्कर में लगा हुआ रहता था, लेकिन इस बिजनेस को देखा और ज्वाइन किया। आज अनिल पासवान इस सिस्टम में डायमंड है, एक मिडिल स्कूल का टीचर इस बिजनेस में डायमंड है, और उसके कलाई पर घड़ी जो है वो 1,83,000 का घड़ी है साथियों, 1,83,000। क्या नहीं हो सकता है इस बिजनेस से, बहुत सारा चीज हो सकता है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को जब ये बिजनेस मिलता है तो जैसा हीरालाल सर ने बताया, भरत सर ने बताया, लोग नाक मुंह सिकरने लगते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को ये बिजनेस नहीं चाहिए, मेरे खानदान का सवाल है। अरे खानदान की ऐसी की तैसी, गरीबी से बढ़कर के बड़ा कोई अभिशाप नहीं होता है। यस या नो? क्योंकि हम ऊपर से फॉर्म भरवा के नहीं आए हैं कि हम जिंदगी भर गरीब रहेंगे। दोस्तों, टूट जाते हैं वो रिश्ते जो गरीबी में खास होते हैं, टूट जाते हैं वो रिश्ते जो गरीबी में खास होते हैं। हजारों यार मिलते हैं जब पैसे पास होते हैं, जब पैसे पास होते हैं। और बिजनेस मिलता है तो लोग, बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं मेरा तो कोई सपना नहीं है, मेरी पत्नी मेरी मैडम बहुत खुश है, इतनी अच्छी है कि मैडम तो कुछ डिमांड ही नहीं करती है। लेकिन उस लटूरे को पता नहीं, उस लटूरे को पता नहीं कि आपका इज्जत रखती है, क्योंकि जानती है कि आपके और हमारे जेब में इतना दम ही नहीं है कि अगर मांग लें तो साला कहां से पूरा करेगा। और हम कहते हैं कि मेरी पत्नी तो बहुत समझदार है, कुछ मांगती ही नहीं।